स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 22,300 का सी लगा रखा है। लेकिन हमको ये देखना है कि हम कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें। अगर मान लो आपको कोई टाइम फ्रेम यूज करना है, जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं निफ्टी का चार्ट देख रहा हूँ, अब मेरे को यहाँ पर कौन सा टाइम फ्रेम यूज करूँ जिससे मेरे को अच्छा सा प्रॉफिट हो, क्योंकि हम प्रॉफिट के लिए ट्रेडिंग करते हैं। अगर वहीं प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फिर मतलब क्या है उस टाइम फ्रेम का। अगर आप कोई बोल दे आपको 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करो, कोई बोल दे आपको 3 घंटे का यूज करो, कोई बोले आपको 15 मिनट का यूज करो, कोई बोले आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करो, कोई बोले 3 मिनट का, कोई बोले 1 मिनट का, तो कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें। तो देखिए ये टाइम फ्रेम जो होता है ना, ये हमारे एसएल के हिसाब से, हमारी मेंटेलिटी के हिसाब से, देखो ये हमारा एसएल क्या होगा, इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि हमारे पास एसएल कितने पॉइंट का हो सकता है। अगर मैं यहाँ से 15 पॉइंट से ज़्यादा तक का एसएल लेने के लिए तैयार हूँ तो मैं 15 मिनट का चार्ट भी यूज कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर इससे कम एसएल लेने के लिए तैयार हूँ, मान लो आप खाली 5 पॉइंट का या 10 पॉइंट का एसएल रखना चाहते हैं, तो ये फिर आपके लिए इसके लिए थोड़ा सा दूसरा टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा। देखिए टाइम फ्रेम का रिलेशन क्या है, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि देखो यहाँ पर टाइम फ्रेम क्या होता है एक्चुअली। जैसे मान लो 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपने यहाँ पर लिया, यह निफ्टी 50 का चार्ट है आज का। अब यहाँ से एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है। अगर आप यहाँ पर सोच रहे कि रेड कैंडल बना है, यहाँ से मैं सेल कर दूँ, आपने यहाँ पर कहीं पे सेल किया, अब यहाँ पर आपका एसएल है, क्योंकि आपका एसएल ऊपर ही रहेगा, इतना यहाँ पर तो बीच में रह नहीं सकता। इसलिए आप देखो कि मार्केट वहीं का वहीं घूम रहा है। अगर आप देखोगे तो कितना टाइम हो चुका है, कितनी कैंडल बना चुका है ये। अगर यहाँ से एक गिनती लगाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कैंडल बन चुके हैं। आप सोचो 14 मतलब 4 कैंडल में 1 घंटा हो जाता है, तो सोचिए यहाँ से आपको 3.5 घंटे के आसपास हो चुका है। और यहाँ पर आपको वहीं का वहीं मोमेंटम है, अभी आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अगर हम इसका जो ऑप्शन का चार्ट देखें, इसमें अगर मान लो यहाँ पर ऑप्शन का चार्ट में दिखाऊँ आपको कि चलो ऑप्शन के चार्ट पर देखते हैं हम लोग। तो ऑप्शन के चार्ट पर अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन के चार्ट पर लेके चलता हूँ। जैसे हम लोग सी या पी का चार्ट ले लेते हैं, क्योंकि मार्केट गिर रहा है तो पी का चार्ट देखते हैं। तो यहाँ से आप देखो पी का चार्ट अगर हम देखें तो पी के चार्ट में कोई अंतर नहीं आया है। सुबह से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कुछ नहीं हुआ, यही का यही मार्केट घूम रहा है, कुछ बड़ा ही नहीं है। तो ये क्या होता है कि एक रेंज बना देता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, जिसमें बहुत मुश्किल होता है। तो ये कभी कभी ना स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर काम कर जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखकर अगर आप ट्रेडिंग, हाँ एक प्रेडिक्शन के लिए आप सोच सकते हैं कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम से कि क्या प्रेडिक्शन आ रहा है। देखो यहाँ से अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखें तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि मार्केट गिरावट में, यहाँ से हमको दिख रहा है कि मार्केट अपसाइड में। ये हम लोग यहाँ से एक नज़रिया बना सकते हैं। लेकिन हम इतने बड़े टाइम फ्रेम में ऑप्शन में तो काम नहीं कर सकते। ऑप्शन में क्यों नहीं काम कर सकते, क्योंकि 15 पॉइंट से 30 पॉइंट का एसएल अगर हमारे पास में है तो ही 15 मिनट का हम टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास में मात्र 10 से 15 का अगर हमारे पास में है कि हम 10 से 15 एसएल दे सकते हैं, तो 10 से 15 अगर आप एसएल दे सकते हो तो यहाँ से आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। अगर इससे भी कम आप 5 से 10 पॉइंट का ही एसएल अगर रखना चाहते हैं तो फिर आपके लिए यहाँ से 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। क्यों, अब मैं आपको यहाँ पर चार्ट पर भी ये सब चीज़ें दिखाऊंगा कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती है। अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ से 15 मिनट का चार्ट, कि यहाँ से देखो 15 मिनट का चार्ट यहाँ से आपको लगा। यहाँ से अगर हम देखें इसको चार्ट को, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ कि यहाँ से आपको समझ में आएगा। ये कैंडल देखो, जैसे मान लो कि इस कैंडल पर आपने बाइंग का प्लान कर दिया, एक ग्रीन कैंडल देख ली, बाइंग का प्लान कर दिया। अब यहाँ से आपका एसएल यहाँ पर है, मार्केट थोड़ा सा ही ऊपर गया और वापस नीचे आ गया। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशो है ना, वो रिस्क रिवार्ड रेशो मेंटेन नहीं कर पाते हम लोग। क्योंकि ये बड़े लोग जो ऑपरेटर लोग होते हैं, जिनको पता होता है कि मार्केट इसी डायरेक्शन में जाएगा सुबह से शाम तक, तो वो लोग यहाँ पर वो चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, हम छोटे ट्रेडर होते हैं। हमको क्या चाहिए कि भाई हमको जल्दी प्रॉफिट मिल जाए, जल्दी निकल जाए, क्योंकि वैसे ही दिल की धड़कनें हमारी तेज़ होती है, बीपी हमारा कम ज़्यादा होने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बड़ा लॉस हो जाए। तो यहाँ से, या फिर आप मान लो इस कैंडल पर अगर आप बाइंग कर देते हो तो यहाँ से देखो, यहाँ एक ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर आपने बाइंग किया। अगर आपका एसएल है तो फिर यहाँ पर रखना पड़ेगा। इतना एसएल रखोगे और मार्केट यहाँ पर आ गया तो आपका 30 पॉइंट का एसएल यहाँ से चला जाएगा। मतलब समझ में आ रहा।
तो इसके लिए ना सबसे पहली चीज़ है कि टाइम फ्रेम को चूज करना। अगर आप एक छोटे ट्रेडर है तो आपको ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप छोटे टाइम फ्रेम में आ सकते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पर फिर से आपको वही आता है कि भाई आपका जो एसएल है वो कितने पॉइंट का है। फिर यहाँ से अगर आपका एसएल 10 से 15 पॉइंट का है तो यहाँ से आप इसमें आ सकते हो। लेकिन यहाँ से 10 से 15 पॉइंट लेना, क्या रिस्क रिवार्ड हम ले सकते हैं? अगर हम बोलते हैं कि रिस्क रिवार्ड 1:2 होना ही चाहिए, तो यहाँ पर आपको लगता है कि 10 से 15 पॉइंट का यहाँ से आपको मतलब यहाँ से अगर 15 पॉइंट का एसएल है तो आपको कम से कम 30 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ से मार्केट कितना बढ़ेगा? इतना बढ़ सकता है क्या? 30 पॉइंट बढ़ सकता है क्या? तो ये पॉसिबिलिटी ना, ये जो 30 पॉइंट बढ़ने की पॉसिबिलिटी ना बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब इसको हम 40% समझ सकते हैं कि 40% टाइम ही बढ़ सकता है। तो 40% अगर हम एक्यूरेसी लाएंगे, 40% का एक्यूरेसी अगर आपका आएगा तो भी आप मार्केट में सक्सेस नहीं हो सकते। आपको कम से कम 60% का एक्यूरेसी तो चाहिए ही चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पर थोड़ा सक्सेस होने के चांसेस आपके बढ़ सकते हैं। अब ऐसा कैसे कि भाई अब ये भी टाइम फ्रेम नहीं, ये भी टाइम फ्रेम नहीं, तो हम कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करें? तो देखिए मैं ये बोलता हूँ कि एक मार्केट की डायरेक्शन को लिए, डायरेक्शन अगर आपको देखना है तो डायरेक्शन के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, एक टाइम फ्रेम बड़ा देखिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखिए, लेकिन डायरेक्शन के लिए। कौन से? किसके लिए? डायरेक्शन के लिए, कि हाँ मार्केट का डायरेक्शन क्या है। लेकिन आपको ट्रेड कौन से टाइम फ्रेम में करना है? वो छोटे टाइम फ्रेम में ही करना है। कौन से टाइम फ्रेम में? अगर आप 5 मिनट में सूटेबल हो तो ठीक है। और अगर आप 5 मिनट में किन लोगों के लिए जो बार बार मतलब थोड़ा सा मोबाइल देख सकते हैं या कहीं पर भी मतलब, तो उनके लिए अच्छा होता है। लेकिन जो पीसी पे बैठे रहते हैं उनके लिए बेस्ट होता है 1 मिनट का टाइम फ्रेम, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में वो एक अच्छा सा रिस्क रिवार्ड रेशो मेंटेन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 मिनट में मैं यहाँ से बाइंग कर दूँ, ये ग्रीन कैंडल देखा मैंने, इनगल्फिंग कैंडल है, यहाँ से मैंने बाइंग किया। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 1:2 हुआ ही नहीं, 1:1 ही हुआ। और उसके बाद सडनली मार्केट नीचे आ गया और मेरा एसएल हिट हो गया। यहाँ से मैंने फिर हैमर बना, यहाँ से मैंने बाइंग किया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। फिर यहाँ से आप देखोगे मार्केट ऊपर गया ही नहीं बराबर से, फिर मार्केट नीचे आ चुका था, फिर मार्केट यहीं घूमा, फिर थोड़ा सा, फिर भी मेरा 1:2 मेरे को यहाँ पर भी नहीं मिला। आया समझ में? तो मतलब यहाँ पर भी आपको 1:2 नहीं मिल रहा है। तो ये क्या चीज़ होता है? इन चीज़ों के लिए आपको ना 1 मिनट टाइम फ्रेम के लिए जाना पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम में, यहाँ से देखो, अगर आपको यहाँ पर पता है कि 1 मिनट टाइम फ्रेम कैसे यूज करना है और क्या चीज़ें देखनी है, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि अगर ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चार्ट, हम थोड़ा सा पीछे से लेके आते हैं, तो पीछे से हम लोग देखते हैं इसको। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा यहाँ पर हम लेके चलते हैं। देखो यहाँ से कंडीशन से क्या हो सकती है, तो यहाँ से आपको कंडीशन से देखना है कि यहाँ क्या कंडीशन में मार्केट चल रहा है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये ऑप्शन का चार्ट है इसलिए मैं ऑप्शन का चार्ट नहीं रखता हूँ, क्योंकि हमको सेलिंग और बाइंग में यहाँ पर पता नहीं चलेगा। हम लोग रखते हैं यहाँ पर स्पॉट चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, इस स्पॉट चार्ट को देखो कि यहाँ से आप देखो कि यहाँ से मान लो आपने एक बाइंग किया, कि यहाँ से मैंने बाइंग किया 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, तो यहाँ से मेरा एसएल यहाँ पर रहेगा नीचे की साइड में, तो मार्केट ने आपका एसएल हिट कर दिया। फिर से आपने बाइंग किया यहाँ पर कि आपका यहाँ पर कितना 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, तो आपका जो एसएल होगा यहाँ पर होगा। और जैसे ही मार्केट यहाँ से देखो एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ तक का दिखा दिया इसने, यहाँ तक का, तो यहाँ पर जा चुका है 22,260, और आपकी जो बाइंग हुई थी वो हुई थी 22,240 के आसपास। यहाँ से आपका जो पॉइंट अगर देखें हम लोग, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 20 पॉइंट, और यहाँ से आपका जो एसएल था, यहाँ से आप देखोगे तो 1, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 7 पॉइंट का यहाँ पर आपको एसएल दिखाई दे रहा है। आए समझ? ये स्पॉट का चार्ट है, मतलब यहाँ से 7 दून 14, मतलब एक अच्छा सा रिस्क रिवार्ड हो गया। यहाँ से आपका एक एसएल लिस्ट हुआ था। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सेलिंग की, तो देखो सेलिंग यानी कि इसके नीचे अगर क्लोजिंग कर दी 20 मूविंग एवरेज की, तो यहाँ पर मैं सेल कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप यहाँ तक का एसएल यहाँ पर आपने सेल किया, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1:2 आपको आसानी से मिलता हुआ दिख रहा होगा। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर भी देखें बाइंग का, यहाँ पर अगर हम बाइंग का सोचें, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से भी आपको एक अच्छा सा कैंडल दिख रहा है, तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ तक का 1:2 मिल चुका है। यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से रखा होगा तो 1:1 ही यहाँ पर देखा जा सकता है। उसके बाद में अगर हम बात करें और भी इसमें कि और कहीं पर ऐसा होता है क्या, तो यहाँ पर देखो थोड़ा कम पॉइंट मिलेगा, लेकिन आपकी एक्यूरेसी ना, जो
एक प्रॉफिट की जो प्रॉफिट बनाने का जो मकसद है मेन हमारा, वो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखेगा कि यहाँ से अगर आपने बाइंग किया तो यहाँ से आपको यहाँ का एसएल रख के यहाँ तक का प्रॉफिट आप ले सकते हो। यहाँ से आपको यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ लेकिन लॉस भी नहीं हुआ। यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से आपका एक लॉस हो चुका है। तो ये चीज़ें ना आपको थोड़ा सा टाइम फ्रेम मैनेज करना पड़ेगा। मैं यही चीज़ें आपको ना ऑप्शन चार्ट पर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर हम देखते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी इन द मनी करनी पड़ेगी। इन द मनी मतलब जैसे कि अगर हमारा आज मार्केट चल रहा है कितना 22,250, तो हम क्या करेंगे 22,250 का ही हम लोग, या फिर 22,200 का ही हम लोग यहाँ पर सी देखें। थोड़ा सा इन द मनी में क्या होगा कि आपको इन द मनी में थोड़ा सा जल्दी मोमेंटम मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको सी और पी दोनों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें सी और पी, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर सी और पी का चार्ट आ चुका है आपके सामने। तो यहाँ पर हम पी ले रहे हैं। तो यहाँ से देखो इन द मनी अगर आप देखोगे इसको, ये तो पी वाला ले लिया हमने, इसको इन द मनी नहीं रखना चाहिए हमको। इसको थोड़ा सा 22,300 की जगह हम 22,350 करेंगे, क्योंकि सी पी हमको इन द मनी नहीं रखना है। ठीक है, तो एक मिनट यहाँ पे तो यहाँ से अब देखो पी, मैंने यहाँ पी का चार्ट लगा दिया है इन द मनी। ठीक है, इन द मनी मतलब यहाँ से हम लोग पी देख रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा अभी यहाँ पर देखो, अगर आपने यहाँ पर इसमें बाइंग की है, यहाँ पर कहीं पे यहाँ पर बाइंग की है, तो यहाँ से आपको अच्छे से, यहाँ से आप देखो 185 190 के आसपास बाइंग की। यहाँ से टारगेट आपको एक अच्छा सा टारगेट मिला। यहाँ से अगर एसएल हम देखेंगे तो छोटा सा एसएल 5 पॉइंट का यहाँ पर आपको एसएल दिखता होगा। यहाँ पर भी अगर हम देखें, कहीं पर भी आप देखो तो यहाँ पर आपको दिखो, यहाँ से मार्केट चल के यहाँ पर अगर ये हैमर पर बाइंग कर दिया आपने, तो यहाँ से देखो इस हैमर पर अगर आपने बाइंग किया है, देखो यहाँ पर काम करेगी, हर चीज़ काम करेगी यहाँ पर आपको। कि देखो ये हैमर का एसएल यहाँ पर लगाया मैंने और यहाँ से मैंने बाइंग कर दिया। तो यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन क्या है कि आपको समझाने के लिए मेरे को थोड़ा सा 168 के पास में मैंने बाइंग किया, 168 170 समझ लीजिए आप। और मेरा एसएल यहाँ पर रहेगा इसका 163, मतलब 7 पॉइंट का एसएल है मेरे पास में। और यहाँ से रिस्क रिवार्ड अगर मैं देखूँ तो जब तक ग्रीन कैंडल बनता ही जा रहा था तब तक अगर मैं देखूँ तो 80 पे चला जा चुका था। मतलब यहाँ पर एक अच्छा सा 7 दून 14 यानी कि 180 तक हमारे लिए, 180 185 तक हमारे लिए बेस्ट था। लेकिन फिर भी ये अगर देखें तो 193 और 195 के आसपास यहाँ पर हाईएस्ट गया हुआ है। इसके बाद में अगर यहाँ पर आप देखो इस कैंडल को ग्रीन देख कर अगर आप बाइंग कर देते हो तो यहाँ से यहाँ पर बाइंग करते हो तो यहाँ पर 184 के आसपास सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 195। यहाँ पर आपको 5 पॉइंट का एसएल था और यहाँ पर आपको डबल यहाँ पर भी मिल चुका है। तो ये चीज़ें होती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर आप सेलिंग का करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ तो हमने देख ही चुके थे। उसके बाद में अगर हम देखें, थोड़ा सा कैंडल का आपको थोड़ा सा समझ होना ज़रूरी है इसमें, कि अगर आपको कैंडल की थोड़ी सी समझ है तो आप एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ से इसमें आगे हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि ये बहुत दूर का यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप दिख रहा होगा आपको। यहाँ से अगर आप बाइंग करनी है तो यहाँ से एक छोटा सा एसएल है और यहाँ से आपको आराम से डबल प्रॉफिट हो सकता है। अगर हम अपोजिट देखें तो यहाँ से अपोजिट में दिखाऊं तो यहाँ से हम सी देखते हैं इसका। तो यहाँ पर सही सी अगर हम देखें तो यहाँ से 22,300 का सी की जगह हम 22,200 का सी देखेंगे, क्योंकि इन द मनी लेना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि मोमेंटम तभी होगा तभी जाके पैसा बनेगा। तो यहाँ से हम 22,200 का सी देखते हैं। अभी यहाँ पर आप देखोगे 22,200 का सी, अगर आप इन द मनी लेते हो तो यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से आप देखो कि ये वाला जो कैंडल बना है हैमर जैसा ही है, हैमर नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको देखकर तो आप बाइंग कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपका एसएल है तो यहाँ 191 के पास में आपका एसएल आ रहा है और यहाँ से आपकी बाइंग हो रही है 195 के आसपास। तो यहाँ से देखो 194 पॉइंट का यहाँ से एसएल आ रहा है और यहाँ से मार्केट गया था 205 के आसपास। तो 205 यानी कि सोचिए कि आपको यहाँ पर 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट का एसएल था। तो यहाँ से आपको कहीं ना कहीं डबल रिस्क रिवार्ड मिल रहा है। तो यही चीज़ें अगर हम देखेंगे, यहाँ से देख सकते हैं आप कि यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी आप देखो,
यहाँ से आपने एक बाइंग किया तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ से मिला, यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंटम मिला। तो देखो ये इन द मनी करना पड़ेगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इन द मनी आना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर ये अगर यहाँ पर मार्केट अगर कुछ बड़ा ऊपर गया तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। यहाँ से अगर आपने बाइंग किया 195 के आसपास तो यहाँ से 225 चला गया। तो यहाँ से ये जो दिख रहा होगा ना आपको, एक अच्छा सा मोमेंटम आप कैच कर सकते हो, एक अच्छा सा पैसा यहाँ पर बना सकते हो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ से आपका एक एसएल भी छोटा हो जाता है और यहाँ से आपको यहाँ से देखो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला होगा। तो यहाँ से क्या होता है, एक छोटा एसएल के साथ में एक वो रिस्क रिवार्ड जो हमको मेंटेन करना है। रिस्क रिवार्ड हमको क्या मेंटेन करना है, हमको रिस्क रिवार्ड चाहिए 1:2। तो यहाँ से ये 1:2 आपको आसानी से मिल सकता है। तो वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप 5 मिनट या 10 मिनट अगर आपके पास में 30 मिनट या रोज़ का भी अगर आप निकाल लेते हैं तो 30 मिनट बैठ कर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर आप अच्छे से ट्रेडिंग करना सीखिए, क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम ही आपको है ना 2 बार 3 बार ट्रेड दे देगा और आपको प्रॉफिट में ला देगा। उसके बाद में मार्केट छोड़ के आप जा सकते हैं। मतलब 30 मिनट में हम यहाँ से प्रॉफिट करके यानी पैसा बना के हम दिन भर आराम से सुकून से रह सकते हैं। लेकिन अगर आप दिन भर लगे रहोगे, आंखें फोड़ते रहोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो प्लीज़ यार वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।